स्वागतम। स्वागत है आप सबका आज के इस पाठ में। ये अपना नया दर्शन चल रहा था, वैशेषिक दर्शन, जिसके बारे में हमने सामान्य जानकारी की थी और हमने ये देखा कि न्याय और वैशेषिक दर्शन एक साथ प्रयुक्त होता हुआ भी कुछ विशेष दृष्टि से अलग अलग भी है, जिसमें हमने प्रमाण के बारे में और पदार्थ के बारे में दोनों में भिन्नता देखी। बाकी वैशेषिक दर्शन में परम प्रयोजन रूप मोक्ष के रूप में, उस मोक्ष की प्राप्ति के साधन रूप पदार्थ ज्ञान के रूप में, या सृष्टि के विषय में, या ईश्वर के विषय में प्रायः समान दृष्टि होने के कारण इसको एक साथ व्यवहार हम करते हैं, दोनों दर्शनों को। तो हमने इन सारी चीजों की सामान्य चर्चा की थी, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से और दर्शन की दृष्टि से पहला हमारा जो मूल विवेच्य विषय है वो था पदार्थ का ज्ञान, पदार्थ के बारे में हमको समझना। तो हमने देखा कि इस वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ स्वीकार किए गए हैं, जो क्रम से द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, सामान्य, समवाय, अभाव इत्यादि के रूप में हमने देखा। इन 7 पदार्थों के बारे में संक्षिप्त और स्पष्ट ज्ञान हमको परीक्षा की दृष्टि से चाहिए। इसी क्रम में हमने पहला जो पदार्थ है द्रव्य, उस द्रव्य के बारे में देखा कि द्रव्य किसको कहते हैं, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चर्चा एक द्रव्यात्मक विषय के रूप में हमने की थी। अब हम पदार्थ के अंतर्गत जो दूसरा जो है गुण पदार्थ, आज हम उसकी कुछ चर्चा करेंगे। तो अच्छी तरह से इस विषय के बारे में शास्त्रीय और हिंदी के माध्यम से सरल शब्दों में इसको कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज हम गुण पदार्थ की चर्चा करते हैं। गुण क्या चीज है? सामान्य रूप से भी हम देखते हैं, गुण होता है एक विशेषण। सामान्य लोक चाल की भाषा में, लोक व्यवहार की भाषा में, एक ऐसा विशेषण जिसके द्वारा कोई भी वस्तु जो है वह दूसरे से अलग होता है। तो एक विशेष्य होता है और एक विशेषण होता है। तो विशेष्य तो वो है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण वो है
जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए। तो जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो हो गया विशेष्य। तो हम जिसकी विशेषता बताते हैं उसमें वो चीजें रहती है, इसीलिए वो दूसरे से अलग भी होता है और उसके स्वरूप को उस रूप में देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विशेषण रहेगा वो किसी न किसी में रहेगा, तो जिसमें भी रहेगा वह उसका आधार है, आश्रय है। तो इस दृष्टि से, लौकिक व्यवहार की दृष्टि से भी हम यूं समझें कि गुण वह पदार्थ है जो किसी द्रव्य में ही रहता है, या यूं कह लो कि जिसमें कोई जिस वस्तु में जो धर्म, जो विशेषण रहता है वह गुण कहलाता है। लेकिन पारिभाषिक दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो यहां गुण को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है वैशेषिक दर्शन में, और कहते हैं कि इस गुण के लिए एक शर्त है कि गुण वो पदार्थ है, वो द्रव्य है, गुण वो है जो द्रव्य में ही रहता है, लेकिन जिसमें कोई गुण और कर्म नहीं रहता है, जिसमें कोई गुण और कर्म नहीं रहता है। तो ध्यान में रखिए, इसका मतलब क्या हुआ? द्रव्य में रहने वाला गुण और कर्म से भिन्न जो विशेष विशेषण है, धर्म है, उसका नाम वह गुण है। तो सीधा इसको हम एक भाषा में कहें तो गुण वह पदार्थ है जो द्रव्य में ही रहता है किंतु जिसमें कोई गुण और कर्म नहीं रहता। तो गुण में कोई और गुण नहीं रहेगा, गुण में कर्म नहीं रहेगा, तो गुण और कर्म से भिन्न जो द्रव्य में रहने वाला है उसी को गुण कहते हैं। बिना किसी द्रव्य के रूप रस आदि ये जितने भी गुण होंगे, आगे हम चर्चा करेंगे, वो रह नहीं सकते। इसीलिए गुण किसी में रहने वाला अर्थात दूसरे पर निर्भर रहने वाला परतंत्र एक विशेषण है, एक धर्म है। तो इस तरह से लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि गुण वह वस्तु है जिससे आपामर, साधारण से साधारण व्यक्ति, साधारण मनुष्य जो द्रव्य में रहने वाला एवं कर्म से भिन्न भाव पदार्थ है उस रूप में गुण को समझता है। सामान्य रूप से गुण शब्द का प्रयोग उस अर्थ में होता है, जैसे मैंने कहा कि जो अपने आश्रय को अपने द्वारा उत्कृष्ट समझाता है। जैसे किसी के लिए कहते हैं कि यह बहुत सुंदर है, तो उस सुंदरता जो है किसी व्यक्ति में रह रहा है और उस सुंदरता के कारण
उस व्यक्ति का उत्कर्ष समझा जाता है। तो जो अपने आश्रय को, जहां वो रह रहा है, उसको जो उत्कृष्ट बताता है, वही गुण पदार्थ के नाम से जाना जाता है। अवगतम? तो पदार्थ शास्त्री जो है, उसके द्वारा भी यहां रूप रस आदि अर्थ में गुण शब्द का जो प्रयोग किया है, वो इसी अर्थ में किया है। इसीलिए प्राचीन जो पदार्थ शास्त्री हैं, वैशेषिक शास्त्र के विद्वान हैं, उनके अनुसार जो द्रव्यों से एवं कर्म से भिन्न होता हुआ जाति नामक पदार्थ का आश्रय है, उस आश्रय को ही गुण कहते हैं। उनका तात्पर्य इस बात का ये हुआ कि जाति नामक पदार्थ, द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीन पदार्थों में ही रहता है। ये जाति नाम का जो पदार्थ है, वो द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीन पदार्थों में ही रहता है। अतः द्रव्य कर्म से भिन्न होता हुआ जो जातिमान होगा, वही गुण होगा। क्योंकि अपने में अपने का भेद नहीं होता है कभी। तो अपने में अपने के भेद नहीं होने के कारण द्रव्य और कर्म, द्रव्य कर्म से भिन्न नहीं हो सकता। तो इसलिए वह द्रव्य और कर्म से भिन्न जो जातिमान है, उसी को हम गुण कहते हैं। सामान्य आदि जितने भी पदार्थ हैं, उसमें जाति नहीं रहती है, अतः ऐसा पदार्थ कोई गुण नहीं होगा। तो इस तरह से गुण वह है जो द्रव्य कर्म से भिन्न जातिमान पदार्थ के रूप में, जातिमान के रूप में प्रतिभाषित होता है, उसको समझा जाता है। गुण के विषय में यद्यपि विद्वानों के बीच में अलग अलग धारणाएं चलती है, तो कुछ लोग गुण को स्वतंत्र पदार्थ नहीं मानते। कहते हैं कि गुण का अलग से बोध हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुण कहीं न कहीं रहेगा। तो गुण और गुणी ये दोनों एक ही वस्तु होते हैं। जैसे मान लीजिए कि फूल है और उसका रूप है, तो फूल और उसके रूप को कभी भी अलग नहीं देखा जा सकता है। जब भी हम फूल को देखेंगे तो उसके रूप के साथ में ही देखेंगे। अतः ये रूप अलग से कोई पदार्थ नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई अलग नहीं है, ये गुणी का ही एक रूप है। अतः गुण स्वतंत्र पदार्थ नहीं होकर के गुणी का ही एक रूप है। अतः दोनों को एक ही रूप में मानना उचित होगा, गुण और गुणी। इसी प्रकार जब भी हम देखते हैं तो गंध आदि के विषय में भी हमको इसी तरह समझना चाहिए। ये किसी का कहना है, किंतु ये बात ठीक नहीं लगती है। क्यों कि यदि रूप और फूल ये दोनों तत्वतः एक हो, तो लोक व्यवहार में रूप को फूल कह सकते हैं, रूप फूल है और फूल रूप है। इस तरह का ज्ञान होना चाहिए, इस तरह की समझ होनी चाहिए, इस तरह का लौकिक व्यवहार होना चाहिए। लेकिन कहीं भी ऐसा अनुभव में नहीं आता है कि फूल को रूप समझा जाए और रूप को फूल समझा जाए और रूप को फूल के रूप में व्यवहार होता हो। ऐसा प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसा प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कोई न कोई अलग चीज है। हाँ, इसमें
एक आश्रय है और एक आश्रित है। तो रूप का आश्रय फूल है, तो रूप आश्रित है और उसका आश्रय फूल है। तो इस दोनों में आश्रयाश्रित भाव स्पष्ट प्रतीत होता है। तो फूल आश्रय है और उसमें रूप रहने वाली अतिरिक्त वस्तु है, ऐसा स्पष्ट प्रतीति होता है। तो दोनों के बीच में आश्रय आश्रित रूप संबंध का बोध तो हो सकता है, लेकिन दोनों को एक कहा जाना ये ठीक नहीं लगता। ये भी हो सकता है कि दोनों की जो एक साथ फिर प्रतीति कैसे होती है, भाई अलग अलग जब है तो एक साथ प्रतीति में, तो एक साथ प्रतीति होने के लिए तो हम आधाराधेय भाव संबंध भी देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को हम कुर्सी पर बैठे हुए देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुर्सी पर या आसन पर बैठे मनुष्य को कोई देखता है तो आसन को भी देख रहा है, लेकिन आसन को उसके साथ आदमी के साथ साथ उस आसन को भी देख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुर्सी या आसन और वो आदमी एक ही है, दोनों परस्पर भिन्न रहते हैं। तो इसी तरह ये मानना पड़ेगा कि गुण और गुणी दोनों अलग अलग वस्तु है और दोनों एक दूसरे में आश्रय और आश्रित संबंध से रह रहा है। तो परस्पर गुण को भिन्न ही मानना उचित होगा। इसी तरह से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो गुण है और गुणी है, ये दोनों अत्यंत अभिन्न तो नहीं है, किंतु दोनों किसी रूप में भिन्न भी है और किसी रूप में अभिन्न भी है। इसको हम भेदाभेद रूप भी कह सकते हैं, अर्थात दोनों में भेदाभेद संबंध को बताने वाला एक तादात्म्य संबंध है। इसीलिए गुण और गुणी में तादात्म्य संबंध है। क्योंकि अत्यंत भिन्न इसलिए नहीं कह सकते हम उसको, क्योंकि दोनों को परस्पर अलग नहीं किया जा सकता। तो अलग नहीं जब किया जा सकता तो दोनों बिल्कुल भिन्न है ऐसा नहीं कह सकते, और न उसको अलग अलग समझा जा सकता है। तो रूप के साथ ही जब हम उसको समझ सकते हैं, उसके अतिरिक्त उसके अलग से जब उसको समझा नहीं जा सकता, इसका मतलब बिल्कुल भिन्न तो वो नहीं है। दूसरी बात, अत्यंत अभिन्न भी हम उसको नहीं कह सकते, क्योंकि फूल रूप है और रूप फूल है, ऐसा कभी व्यवहार भी नहीं देखा जा सकता। इसीलिए वह अत्यंत अभिन्न है यह भी नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह से कुछ लोगों का कहना है कि दोनों में एक भेदाभेद संबंध मूलक तादात्म्य संबंध है। तो अतः गुण और गुणी जो है उसको द्रव्य को कथनचित परस्पर भिन्न भी और कथनचित अभिन्न भी मानना चाहिए, ये भी कहना है। लेकिन यदि हम विचार करते हैं तो ये कहना भी ठीक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि भेद और अभेद परस्पर भिन्न दो होना और एक होना ये अत्यंत विरुद्ध बातें हैं। जो एक हो सकता है परस्पर भिन्न नहीं होगा, जो परस्पर भिन्न है वो एक हो नहीं सकता है। तो इसीलिए ये कहना भी कि भेदाभेद मूलक संबंध है, ये भी ठीक नहीं रहता। क्योंकि दो जब संयुक्त पदार्थ रहता है तो दो पदार्थ संयुक्त या संबंध भले ही हो, परंतु वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते, और यदि आग्रह पूर्वक उसको एक मान भी लिया जाए तो फिर वो भिन्न नहीं हो सकता। अतः दोनों को भेदाभेद मूलक ये भी कहना ठीक नहीं है।
इसीलिए वैशेषिक दर्शन में गुण को द्रव्य से भिन्न कहा गया है, लेकिन वह द्रव्य में ही रहता है। तो इसीलिए द्रव्य में रहने वाला और गुण कर्म से भिन्न जो जातिमान पदार्थ है वही गुण है। ये अलग से वैशेषिक दर्शन का अपना स्वतंत्र बोध है, इसीलिए इसका द्रव्य में रहने वाला एक पृथक और भाव पदार्थ है जिसका बोध होता है। अवगतम? तो इस तरह से द्रव्य जो होगा वह गुण से आश्रित होता है, द्रव्य गुण का आश्रय होता है और गुण आश्रित है। इसीलिए हम गुण की जब बात करें तो द्रव्य में रहने वाला जो पदार्थ विशेष वही गुण है। अब यह जो गुण है, यद्यपि अलग अलग पदार्थों के होने से गुण की संख्या भी अधिक हो सकती है, लेकिन वैशेषिक दर्शन में उन समस्त असंख्य गुणों को एक सामूहिक रूप से और संकलित रूप से यदि देखते हैं तो उसे 24 प्रकार के भेदों से उसे बताते हैं, अर्थात गुण 24 माने जाते हैं। अवगतम? तो वो वैशेषिक दर्शन में यह जो गुण है ये 24 की संख्या में है, जिसे क्रमशः रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार एते चतुर्विंशति गुणाः, ये 24 गुण माने गए हैं। इसी को तर्क संग्रह आदि में जब आप पढ़ते हो तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, परत्व, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, धर्माधर्म, प्रयत्नाः, संस्काराः चतुर्विंशति गुणाः इस रूप में पढ़े गए। तो गुण की संख्या ये 24 ही मानी गई है, क्योंकि यहां द्रव्य के केवल मूल जो निष्क्रिय धर्म है, तो निष्क्रिय धर्मों के लिए ही गुण शब्द को परिभाषित किया गया है। कोई ये पूछे कि गुण की संख्या 24 ही क्यों है? क्योंकि यहां द्रव्य के वही केवल जो मूल जो निष्क्रिय धर्म है उस धर्म मात्र को बताने के लिए गुण शब्द को परिभाषित किया गया है। विशिष्ट जो गुण है उसका पृथक से उल्लेख नहीं करते हैं, केवल उन्हीं गुणों का सामान्य निर्देश किया गया है जिसके अंतर्गत अन्य सभी गुणों का समावेश हो जाता है। अतः गुणों की संख्या 24 ही मानी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैशेषिक दर्शन में यह जो गुण पद से उन धर्मों का ही तात्पर्य है जो द्रव्य में निष्क्रिय एवं मूल रूप में विद्यमान रहता है, वही गुण यहां पारिभाषिक रूप से लिया जाता है। अब यह जो गुण है जो 24 प्रकार के हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से संक्षेप में इन गुणों के बारे में भी हमको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अतः एक एक गुण के बारे में कुछ सामान्य चर्चा करते हैं। तो पहला गुण है हमारा कौन? रूप। तो रूप जो गुण है वो क्या है? किस इंद्रिय के द्वारा उसका ग्रहण होता है? तो उसके लिए कहते हैं चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, मैंने नेत्र से देखा जाने वाला अर्थात नेत्र के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण है उस गुण विशेष का नाम है रूप। रूप वह गुण है जो नेत्रेंद्रिय के द्वारा, आंख के द्वारा जाना जाता है,
समझा जाता है, देखा जाता है। जिसका ज्ञान नेत्र इंद्रिय के द्वारा होता है, ऐसा जो गुण विशेष है उसका नाम है रूप। और यह रूप जो है तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरीश कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। ये रूप शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश और चित्र के भेद से 7 प्रकार के होते हैं। एक चीज जरूर ध्यान में रखने की है कि कोई भी रूप जो है वो पृथ्वी जल तेज इतने में ही रहता है। कोई भी रूप जो होगा वो पृथ्वी में जल में तेज इतने में ही रहता है। अन्य जो चीजें हैं वायु आदि जो है उसमें रूप नहीं है, आकाश आदि में रूप नहीं है। तो ये रूप जो है 7 प्रकार के, ये रूप पृथ्वी जल और तेज में रहने वाला ही धर्म विशेष है, गुण विशेष है। अवगतम। तो विभिन्न जो पार्थिव द्रव्यों में अथवा काल भेद से पृथ्वी में उक्त 7 प्रकार के रूप रहते हैं, अन्य किसी में ये रूप नहीं रहते। जल में इसमें भी ध्यान रखना है कि जल में केवल प्रकाशक जो शुक्ल है वही रहता है और तेज में प्रकाशक शुक्ल। तो जल में केवल प्रकाशक शुक्ल और तेज में प्रकाशक शुक्ल रहता है। उसी बात को कहते हैं कि जल और तेज इन दोनों में भी रूप रहता है। तो इसी को संक्षेप में कहते हैं कि न्याय बोधनीकार के मत में जो जाति केवल चक्षु से ग्राह्य हो, ऐसा जाति वाला जो गुण होता है उसी का नाम रूप है। तो इस तरह से नेत्रेंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो गुण विशेष उसी का नाम रूप है। यहां विशेष ध्यातव्य यह भी है, चक्षु से जो ज्ञात द्रव्य है, कर्म आदि वस्तुएं भी होती है किंतु वे गुण नहीं होते हैं। संयोग का ज्ञान भी यद्यपि चक्षु से होता है एवं संयोग भी गुण है, लेकिन केवल यह संयोग जो है केवल चक्षु से ही नहीं ज्ञात होता है, क्योंकि द्रव्यों का जो संयोग है वो स्पर्श त्वचा से भी समझा जा सकता है। अतः रूप का जब हम लक्षण करते हैं तो उस लक्षण में केवल कहते हैं चक्षुर मात्र, माने केवल चक्षुर इंद्रिय से जिसका प्रत्यक्ष किया जावे ऐसा जो गुण है वही रूप है। रूप की ये एक विशेषता है कि यह रूप जिस द्रव्य में होता है उस द्रव्य का किसी भी बाह्य इंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा। तो रूप जो होगा वो जिस द्रव्य में रहेगा उस द्रव्य का बोध बाह्य इंद्रिय से होता है, उसका प्रत्यक्ष उस रूप से होता है। इस तरह से बाह्य इंद्रिय से प्रत्यक्ष होने वाला वह द्रव्य जिससे नेत्र इंद्रिय के द्वारा बोध होता है, ऐसा गुण विशेष जो है उसी का नाम है रूप। इसी तरह से अगला है रस। तो रस भी विशेष गुण है जो विशेष इंद्रिय के द्वारा गृहीत होता है, विशेष इंद्रिय के द्वारा जाना जाता है। उसी बात को लिखते हैं कि रसनाग्राह्यो गुणो रसः, रसनग्राह्यो गुणो रसः, ये भी कह सकते हैं। तो जिह्वा, रसना कहते हैं जिह्वा को, तो जिह्वा से ग्रहण किया जाने वाला, जिह्वा इंद्रिय से ग्रहण किया जाने वाला जो गुण विशेष है, अर्थात जिस गुण को जिह्वा से समझा जाता है उस गुण विशेष का नाम है रस। और ये रस
6 प्रकार के माने गए हैं यहाँ इस दर्शन में, जो क्रम से मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त के भेद से। और यह जो रस है, यह रस गुण पृथ्वी और जल इन दो में रहने वाला गुण विशेष है। तो इसीलिए इसे हम पृथ्वी और जल द्रव्य वृत्ति कहते हैं। अवगतम। तो पृथ्वी में यथासंभव ये 6 प्रकार के रस होते हैं, लेकिन जल में केवल एक ही यह मधुर रस होता है। अब आप कहेंगे कि भाई नींबू में मान लीजिए कि खट्टापन कैसे है, जब मधुर रस ही होता है जल में, तो नींबू में खट्टापन क्यों है? तो नींबू में जो खट्टापन है, इसका मतलब जो पृथ्वी का जो धर्म है वह पार्थिव अंश है, उसके कारण नींबू का रस खट्टा मालूम होता है। लेकिन जल में रहने वाला जो गुण धर्म है वह तो मधुर ही होता है। इसी तरह से यह जिह्वा इंद्रिय से ग्रहण करने योग्य जो गुण विशेष, उस गुण विशेष का नाम रस, और ये रस प्रायः 6 प्रकार के स्वीकृत माने गए हैं। इसी तरह से गंध जो है, यह भी बाह्य इंद्रिय के द्वारा गृहीत होने योग्य है। तो जो घ्राण माने नासिका इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला, समझा जाने वाला जो गुण विशेष है, उसी का नाम है गंध, और उसी को कहते हैं घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः। घ्राण इंद्रिय से ग्रहण करने योग्य, अर्थात जिस गुण का प्रत्यक्ष नाक से होता है, उस गुण को हम गंध कहते हैं। अवगतम। और यह गंध जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, सुरभि असुरभि भेदात। सुरभि माने सुगंध और असुरभि माने दुर्गंध। तो सुगंध और दुर्गंध के भेद से ये गंध 2 प्रकार के होते हैं। और दोनों प्रकार का यह जो गंध है, ये केवल पृथ्वी मात्र में रहता है, पृथ्वी में ही रहता है। इसीलिए पृथ्वी का लक्षण है तत्र गंधवती पृथ्वी। तो गंध जो है इस गुण का ग्रहण तो होता है इससे, घ्राणेन्द्रिय से, नाक से, लेकिन ये गंध रहने वाला जो गुण धर्म है, ये पृथ्वी में रहने वाला गुण धर्म। अवगतम। इसी तरह से रूप, रस, गंध, इसके बाद आता है स्पर्श। स्पर्श भी गुण है जो त्वगिंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है, त्वगिंद्रिय के द्वारा जाना जाता है। तो त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य गुणः स्पर्शः। त्वक इंद्रिय, त्वक माने चमड़ा, चमड़े से त्वक इंद्रिय के द्वारा जो समझा जाने वाला गुण विशेष, उसी का नाम है स्पर्श। और ये जो स्पर्श है, ये स्पर्श 3 प्रकार का होता है, शीतोष्ण और अनुष्णाशीत भेदात। ये तात्पर्य निकला कि त्वचा से जिस गुण का ग्रहण होगा, उस गुण विशेष का नाम स्पर्श कहा जाता है। रूप आदि गुण जो है वो कभी त्वचा से जाना नहीं जाता है। संख्या परिमाण आदि जो है यद्यपि त्वचा से गृहीत होता है, लेकिन केवल त्वगिंद्रिय मात्र से गृहीत नहीं होता है। इसीलिए हम स्पर्श उसी को कहेंगे जो केवल त्वगिंद्रिय मात्र से ग्रहण होता है। तो जैसे हमने कहा कि यह जो स्पर्श गुण है, ये 3 प्रकार का होता है, एक तो शीतल, एक उष्ण और एक अनुष्णाशीत। तो शीतल जो स्पर्श है वो जल में रहने वाला गुण है। उष्ण स्पर्श जो है वो तेज में रहने वाला गुण है। और अनुष्ण अशीत जो है, जो थोड़ा गर्म और ठंडा, ये जो रहने वाला जो गुण है, ये पृथ्वी और वायु दोनों में रहता है। तो शीत
यह गुण जल में रहने, शीत स्पर्श गुण जल में रहने वाला है, उष्ण स्पर्श तेज में रहने वाला है, और अनुष्णा शीत जो है ये पृथ्वी और वायु दोनों में रहता है। पृथ्वी, यहां एक पारिभाषिक शब्द को भी ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी में जो यह अनुष्ण शीत रहता है, अनुष्णा शीत, ये पाकज रहता है, और वायु में जो रहता है वो अपाकज अनुष्णा शीत है। तो न्याय में पाकज और अपाकज इस दो शब्द का भी प्रयोग होता है। पाकज क्या चीज है? तो पाकज वह है जो अग्नि अथवा सूर्य आदि के संयोग से उत्पन्न होता है। तो अग्नि या सूर्य आदि के संयोग से जिसमें उष्णता होगी वह स्पर्श जो है वह पाकज कहलाएगा। तो इस तरह से पाकज वह है जो अग्नि अथवा सूर्य आदि के संयोग से उत्पन्न होता है, और अपाकज वह है जो इससे भिन्न हो, अर्थात उक्त प्रकार के तेज के संयोग के बिना होता है। जैसे मान लीजिए कि अग्नि में हम जब घड़े को पकाते हैं तो उस घड़े का जो स्पर्श होगा वह पाकज स्पर्श कहलाएगा, और बिना पकाए उस घड़े में जो स्पर्श होगा वह अनुष्णाशीत अपाकज होगा। इसी तरह से कपड़े आदि में जितने भी रहते हैं अनुष्णाशीत, ये अपाकज होते हैं। तो इस तरह से यह त्वगिंद्रिय से ज्ञात होने वाला जो गुण विशेष वह स्पर्श होता है, और यह स्पर्श तीन प्रकार का होता है: शीतल, उष्ण, अनुष्णाशीत। शीतल जल में रहने वाला गुण विशेष, उष्ण स्पर्श तेज में रहने वाला गुण विशेष, और अनुष्णाशीत पृथ्वी और वायु में रहने वाला गुण विशेष माना जाता है। अवगतम। इसी तरह से अगला है संख्या। तो संख्या भी एक गुण है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से अलग करते हैं। तो संख्या क्या चीज है? तो कहते हैं एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। यह एक है, ये दो है, इत्यादि का जो लोक व्यवहार देखा जाता है, इस व्यवहार का जो हेतु माने कारण है जिसके चलते यह व्यवहार है, उसी गुण विशेष का नाम है संख्या। तो एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, और यह जो एकत्वादि व्यवहार है ये सभी द्रव्य में रहता है। तो इसीलिए इस संख्या को हम एकत्वादि व्यवहार रूपी जो यह संख्या रूप गुण, ये नवद्रव्य वृत्ति है, नवो द्रव्यों में रहता है। अवगतम। तो यह एक है, ये दो है इत्यादि वाक्य का प्रयोग तथा ज्ञान के प्रति जो असाधारण कारण है, ऐसे ही गुण विशेष का नाम यहां पर में संख्या के रूप में माना जाता है। अवगतम। इसी तरह से यह देखिए कि यह जो संख्या है, जैसे मैंने कहा कि पृथ्वी आदि सभी नवद्रव्यों में ये रहता है, तो एकत्व से लेकर के परार्ध तक की ये संख्या मानी गई है, और इन्हीं संख्या के सहारे पदार्थों की गणना की जाती है। लेकिन परमाणु, आकाश आदि जो नित्य है, उस नित्य में रहने वाला एकत्व की जो संख्या होती है वो नित्य होती है, लेकिन घट आदि कार्य द्रव्य में जो संख्या रहती है वह अनित्य है। तो इस तरह से संख्या को भी गुण के रूप में व्यवहार किया गया है। अगला है परिमाण। तो परिमाण क्या चीज है? जिसको हम सामान्य भाषा में माप कहते हैं। तो इसी को कहते हैं मानव व्यवहार असाधारणम कारणम परिमाणम। अर्थात ये वस्तु इतनी है, ये यहां से यहां तक है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये हल्का है, इत्यादि जो लोक व्यवहार हम करते हैं, ये व्यवहार जिस कारण से होता है, इस व्यवहार का जो कारण है हेतु,
उस गुण विशेष का ही नाम है परिमाण। अवगतम। तो इसी को हम यूं कहते हैं कि यह वस्तु इतनी है, ये यहां से यहां तक है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इत्यादि व्यवहार के प्रति जो गुण असाधारण कारण रहता है उसे हम परिमाण गुण कहते हैं। और ये परिमाण 4 प्रकार के होते हैं: अणु, दीर्घ, महत और ह्रस्व। अणु मने अत्यंत छोटा, दीर्घ मने बड़ा, महत मने मोटा परिमाण विशेष वाला, और ह्रस्व मने हल्कापन। तो यह जो परिमाण है ये मूल रूप से 4 भागों में विभक्त किया जाता है। और यह गुण जो प्रत्येक पदार्थ को बोध करता है, इसीलिए सारी चीजों में बोध होने के कारण सभी नवद्रव्य वृत्ति में रहने वाला ये धर्म विशेष है। इसी तरह से अगला है पृथकत्व। तो पृथकत्व क्या है? ये इससे अलग है। तो किसी एक को दूसरे से अलग करने का जो व्यवहार है, उस व्यवहार का जो कारण है, उसी कारण को पृथकत्व के नाम से बोलते हैं। और सभी पदार्थ एक दूसरे से अलग है, तो इसलिए सभी में ये रहने वाला गुण विशेष होता है, इसीलिए यह पृथकत्व भी सर्वद्रव्य वृत्ति है। तो हम यूं कहें संक्षेप में, वह इससे अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं, इत्यादि जो लोक व्यवहार का कारण है, जिसके चलते ये व्यवहार होता है, उस गुण विशेष का नाम पृथकत्व है। और ये पृथकत्व सभी द्रव्यों में रहने वाला एक विशेष धर्म है। अगला है संयोग। तो संयोग क्या है? कहते हैं संयुक्त व्यवहार हेतु गुणः संयोग। तो संयुक्त व्यवहार हेतु गुणः, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में मिले हुए हैं, इत्यादि जो व्यवहार होता है, इस व्यवहार का जो मूल कारण है वही कारण रूप गुण, जिसको हम संयोग के नाम से कहते हैं। तो इस तरह से यह संयोग भी सभी द्रव्यों में रहने वाला है, क्योंकि जब परस्पर परमाणुओं का संयोग होता है द्वैनुक से त्रैनुक से, तभी जाकर के सृष्टि आदि इसमें मानी जाती है। अतः ये सभी द्रव्यों में रहने वाला धर्म विशेष है। अब ये जो संयोग होता है, इस संयोग को हम यदि थोड़ा सा देखें तो ये इसके 3 भेद किए जा सकते हैं। एक तो होता है एक कर्मज, माने जहां एक काम करेगा, एक के क्रिया के आधार पर जहां संयोग बनेगा, उसे हम कहेंगे एक कर्मज। एक होता उभय कर्मज, माने दोनों अलग अलग जो द्रव्य है, दोनों अलग अलग जो पदार्थ है, उन दोनों में जो क्रिया हो करके जो संयोग होगा वो उभय कर्मज होगा। और एक होता है जिसे हम कहते हैं संयोगज। एक होता है संयोगज, माने संयोग जन्म से ही संयोग से के साथ ही जन्म लिया हो। तो इस प्रकार के एक कर्मज संयोग किसी कार्य के द्वारा, उभय कर्मज संयोग 2 के क्रिया के द्वारा, और एक साथ में ही हमेशा एक साथ होने के कारण संयोग, तो इसको हम संयोगज कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कहे कि जैसे मकान पर आकर के कौवा बैठ गया, तो कौवा उड़ के आया और बैठ गया, तो मकान जहां था वो स्थिर स्थिर ही रहा, लेकिन कौवा आकर के जब बैठ गया तो केवल कौवे ने क्रिया की, वहां आकर उड़ के आया और वहां बैठ गया। तो उस मकान का कौवे के साथ में जो परस्पर संयोग हुआ वह एक कर्मज संयोग कहलाएगा। और मान लीजिए 2 आदमी आपस में एक दूसरे को देखते आहा आइए आइए आइए, और दोनों परस्पर गले मिलते हैं, तो वो भी आगे बढ़ता है, दूसरा भी आगे बढ़ता है, दोनों आकर के और एक दूसरे जो मिलते हैं, तो वह जो आपस में उसका मिलना है, ये क्या है? उभय कर्मज है। और एक होता है जो जन्म से ही संयोग होता है। तो जन्म से ही जब संयोग होगा, तो जैसे मान लीजिए अवयव का अवयवी के साथ में संयोग जो होता है, ये संयोगज संयोग है। तो इस तरह से
अवयवी का संयोग संयोगज, और परस्पर दो द्रव्यों की क्रिया के आधार पर जो संयोग वो उभय कर्मज, और एक के द्वारा किसी एक के द्वारा जो होने वाला संयोग है उसे हम एक कर्मज संयोग कहते हैं। तो इस तरह से ये आपस में मिला हुआ है। यह जो व्यवहार जिस कारण जिस गुण के कारण होता है उसी का नाम है संयोग। और इसी को हम उल्टा कर दें तो दूसरा जो गुण विशेष है जिसको हम विभाग कहते हैं। तो संयोग के बाद आता है कौन? विभाग। तो विभाग भी क्या है भाई? विभाग होगा तो आपस में जब जुड़ा हुआ था तो उस जुड़े हुए का संबंध छूटना ही विभाग है। तो विभाग जब होगा, संबंध जब छूटेगा तो संयोग का नाश हुआ। इसीलिए विभाग किसे कहते हैं? तो इसके लिए कहते हैं संयोग नाशको गुणो विभागः। जो संयोग को नष्ट करने वाला गुण विशेष है उसी का नाम है विभाग। अर्थात जिस गुण से संयोग का नाश होता है उसी गुण का नाम विभाग है। क्रिया से विभाग होने से पूर्व निश्चित रूप से उस संयोग का नाश होता है। तो इस तरह से अब जब हम जैसे संयोग को तीन रूप में देखा कि एकज संयोग होगा, उभय कर्मज संयोग होगा और संयोगज होगा, तो यह जो संयोग है वह तृतीय में यहां विभागज के रूप में हो जाएगा। एक कर्मज, उभय कर्मज और विभागज। तो जैसे हमने कहा कौआ उड़ गया, तो उड़ गया तो कौए का और मकान के साथ में जो संयोग था, मकान वैसे ही था, कौआ उड़ के चला गया। तो इस तरह से एक कर्मज विभाग हुआ। इसी तरह से परस्पर दो आदमी जब आपस में गले मिलने से छोड़ दिए तो उन दोनों का जो विभाग हुआ वह क्या हुआ? उभय कर्मज हुआ। और परस्पर दो भिन्न पदार्थ जो है, जो स्वतः भिन्न है, उसका जो विभाग है वो क्या है? विभागज है। इस तरह से विभाग भी एक गुण विशेष के रूप में माना जाता है। इसी तरह से परत्व और अपरत्व भी यह गुण है। तो परत्व का मतलब दो अर्थ, पर का मतलब दो होता है, बाद वाला या श्रेष्ठ, तो अपर माने दूसरा। तो यह उससे श्रेष्ठ है, यह इससे दूर है, इत्यादि जो व्यवहार होता है उस व्यवहार का जो कारण विशेष है उसी का नाम होता है परत्व। इसी तरह से यह कनिष्ठ है, यह पास में है, इत्यादि व्यवहार का जो कारण है उसे हम अपरत्व कहते हैं। तो परत्व अपरत्व भी एक गुण है जिसके द्वारा किसी के श्रेष्ठ, किसी के दूर या किसी के कनिष्ठ, किसी के पास होने का बोध होता है। इस तरह से यह श्रेष्ठ है या ये दूर में है, इस तरह के व्यवहार का जो कारण है उसे परत्व बोलते हैं। और ये कनिष्ठ है, ये पास में है, इत्यादि व्यवहार का जो कारण होता है उसे हम अपरत्व कहते हैं। अवगतम। इसके बाद में अगला आता है गुरुत्व। तो गुरुत्व का मतलब क्या होता है? भारीपन। तो भारीपन जब होगा तो वह भी एक गुण है जिसके कारण कोई न कोई क्रिया होती है। तो गुरुत्व क्या चीज है? इसके लिए कहते हैं आद्य पतन असमवायी कारणत्वम गुरुत्वम। आद्य पतन असमवायी कारण गुरुत्व। अब पृथ्वी जल वृत्ति, ये गुरुत्व जो है पृथ्वी और जल में रहने वाला गुण वृत्ति है। मतलब क्या हुआ कि जो गुण प्रथम पतन के प्रति असमवायी कारण होता है, जो गुण प्रथम पतन के प्रति असमवायी कारण होता है उसे गुरुत्व गुण कहते हैं। अर्थात जब कोई चीज किसी जगह से संबंध विच्छेद होता है किसी का, तो प्रथम क्षण में जो वह अलग हुआ, प्रथम क्रिया जो हुई जिससे वो अलग हुआ, वो जिसके कारण हुआ वो हुआ गुण विशेष गुरुत्व। तो प्रथम
जो गिरने की जो क्रिया हो रही है उसमें जो प्रथम टूट करके जो प्रथम अंश में जो सबसे पहले अलग जो विभाग हुआ, वो जिसके कारण हुआ उसका नाम है गुरुत्व। इसका मतलब ध्यान में रखिएगा, मैं इसको और भी थोड़ा क्लियर करूं कि इसका तात्पर्य क्या हुआ कि गुरुत्व का अर्थ क्या हुआ, भारीपन, जिसको हम लोक भाषा में वजन भी कहते हैं। तो यह एक क्या होता है, अतीन्द्रिय होता है, इसको देखा नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गुण अपने आश्रय में प्रथम पतन को उत्पन्न करे, जैसे वृक्ष में मान लीजिए फल लगा हुआ है, अब वो फल जब पक गया तो उस डंठल से उसमें ऐसा भारीपन हुआ जिसके कारण वो उस डंठल को छोड़ दिया। तो प्रथम पतन जो हुआ वो जिसके कारण हुआ वह गुरुत्व नाम का गुण है। तो जो गुण अपने आश्रय में प्रथम पतन को उत्पन्न करे वह गुरुत्व गुण कहलाता है। इसीलिए ऊपर से नीचे की ओर जो कोई वस्तु आती है वह गुरुत्व के कारण ही आती है, अपने भारीपन के कारण। तो गुरुत्व ऊपर से कोई भी वस्तु नीचे की ओर तभी आएगी जब उस वस्तु में गुरुत्व अर्थात भारीपन हो। इसीलिए हम देखते हैं कि जो दीप शिखा है, दीपक को यदि पलट भी दोगे तो उसका जो प्रकाश है वो ऊपर की ही ओर जाता है, उसकी लपट ऊपर की ओर जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें गुरुत्व गुण नहीं है। तो गुरुत्व गुण नहीं होने के कारण दीपक की लौ को यदि हम पटक भी देते हैं तो वह ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि जो तेज पदार्थ है उस तेज पदार्थ में गुरुत्व नहीं है। तेज पदार्थ जो है, ये गुरुत्व धर्म जो है, ये पृथ्वी में ही रहने वाला है या जल में रहता है। तो इसीलिए पार्थिव कोई भी चीज हम ऊपर जब फेंकते हैं तो वह पृथ्वी की ओर लौटता है। अवगतम? तो इसीलिए पार्थिव या जलीय किसी भी वस्तु को सावका स्थान पर जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह तुरंत नीचे गिरती है, क्योंकि वह पृथ्वी और जलीय वृत्ति है। अतः यह सिद्ध हुआ कि अपने आश्रय स्थान को जो प्रथम अलग क्रिया के रूप में उत्पन्न करता है, ऐसा जो गुण विशेष है उसी का नाम है गुरुत्व। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जब हम बॉल को, गेंद को एक बार जब हम फेंकते हैं तो ऊपर की तरफ आ जाता है, लेकिन पृथ्वी पर फिर टकरा करके जो उछलता है उसका वह गुरुत्व के कारण वो गुरुत्व नहीं करेगा, क्योंकि वो आद्य पतन समवायी कारण नहीं है। तो आद्य पतन समवायी कारण जो होगा, असमवायी कारण जो होगा, वही क्या है, गुरुत्व का लक्षण होता है। अवगतम? इसी तरह से गुरुत्व के बाद में आता है द्रवत्व। तो द्रवत्व कहते हैं आद्य स्यंदन असमवाय कारणत्वम द्रवत्वम पृथ्वी अप तेजो वृत्ति। ये जो द्रव है अर्थात जिसको हम कहते हैं फैलना, पसरना, तो जिस गुण से किसी तरल पदार्थ का फैलाव होता है उस गुण विशेष का नाम है द्रवत्व। और यह जो द्रवत्व है वह पृथ्वी में भी रहता है, जल में भी रहता है और तेज में भी रहता है। तो जल में जो यह द्रवत्व रहता है ये सहज रहता है, लेकिन घी में, सुवर्ण में ये जो द्रवत्व आता है वो अग्नि आदि तेज के संयोग से उत्पन्न होता है। तो इस तरह से यह जो द्रवत्व पदार्थ है, द्रवत्व जो गुण है, वह एक ऐसा गुण विशेष है जिसके कारण उन वस्तुओं का, उन द्रव्य का फैलाव होता है। तो जिस गुण विशेष से पदार्थ में फैलाव आता है उस गुण विशेष का ही ही है द्रवत्व। इसी तरह से अगला है स्नेह। तो स्नेह कहते हैं, स्नेह माने स्निग्धता, स्निग्धता।
तो स्निग्धता इसे कहते हैं वह चिकनापन जिस चिकनापन के कारण किसी भी चूर्ण पदार्थ को, किसी भी मतलब आटा कह लीजिए, मिट्टी के बालू कह लीजिए, मिट्टी कह लीजिए, इस धूल कण को एक पिंडी भाव के रूप में बना दे, तो वह ऐसा गुण विशेष जिसके कारण कोई आटा मिट्टी का कण आपस में जुड़ करके एक पिंड के रूप में बन सकता है, तो वह जो पिंडी भाव करने वाला जो गुण विशेष है उसी को कहते हैं स्नेह। तो चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुणः स्नेहः। चूर्ण आदि का जिस धर्म के कारण, जिस गुण के कारण उसमें एक ही पना आ जाता है, मिलकर के पिंडी भाव बनाता है, वह पिंडी भाव होने का जो कारण गुण विशेष है उसी का नाम है स्नेह। और वो स्नेह जलमात्र वृत्ति ही, जलमात्र में रहने वाला धर्म है। इसी बात को हम कहते हैं कि जिस गुण से आटा धूल आदि में पिंडी भाव उत्पन्न होता है उसी गुण का नाम है स्नेह, और जलगत उस गुण का स्नेह होने के कारण ही चूर्ण और ये जो धूल कण है इसमें एक स्थूलता आती है, परस्पर इसका आपस में एक पिंडी भाव बनता है। इसी तरह से अगला जो गुण है वो है शब्द। तो शब्द क्या चीज है, इसके लिए परिभाषा करते हैं श्रोत्रग्राह्यो गुणो शब्द गुणः शब्दः। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो है गुण विशेष उसी का नाम है शब्द। और यह शब्द आकाश मात्र वृत्ति ही, आकाश मात्र में रहता है। और ये शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक ध्वन्यात्मक और एक वर्णात्मक। तो वर्णनात्मक जो होगा वर्ण के रूप में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस गुण का प्रत्यक्ष कान से होता है उस गुण विशेष का नाम है शब्द। और यह शब्द आकाश मात्र में रहता है। यह शब्द दो प्रकार का होता है, एक ध्वन्यात्मक, तो भेड़ी नगाड़े आदि की जो आवाज है उसको हम ध्वन्यात्मक शब्द बोलते हैं। और अ क च ट त प इत्यादि जो संस्कृत भाषा रूप इत्यादि जो भाषा रूप में प्रयुक्त है उसे हम वर्णनात्मक शब्द कहते हैं। और ये दोनों जो शब्द है ये श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने वाला है, किया जाने वाला है। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा इसका बोध होता है, इसीलिए श्रोत्रेंद्रिय से गृह्य जो गुण विशेष है उसी का नाम है शब्द। और ये शब्द आकाश का गुण है, इसलिए श्रोत्राकाश, ये आकाश के अलग अलग उपाधि। आकाश यद्यपि एक ही है लेकिन घट में रहने वाली जो रिक्तता है, घट में रहने वाला जो आकाश है वो घटाकाश, मठ में रहने वाला जो है उसे मठाकाश, श्रोत्र रूपी जो आकाश है उसे श्रोत्राकाश कहते हैं। तो इस तरह से श्रोत्र आकाश क्या है, जिसके द्वारा शब्द का ग्रहण होता है। तो आपके कान के अंदर में जो घुमाव आता है, वह जो कान के अंदर सस्कुली के अंदर जो वह घुमाव है वही घुमाव इंद्रिय विशेष है, जिसके कारण शब्द जो है उसको प्रत्यक्ष करता है। तो इस तरह से श्रोत्राकाश के द्वारा शब्द का ग्रहण होने के कारण वह गुण विशेष कहलाता है। और ये केवल इस आकाश मात्र में रहता है, इसीलिए आकाश के द्वारा ही वह इसका बोध होता है। अवगतम। इसी तरह से अब अगला है बुद्धि। तो बुद्धि ध्यान रखिए किसे कहते हैं बुद्धि, तो कहते हैं सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि। प्राणी के सभी प्रकार का जो व्यवहार का जो कारण है, अर्थात जिसके रहने पर ही प्राणी, मनुष्य, कोई भी प्राणी अपना व्यवहार करता है, अपना जीवन चलाता है, अपना सारा कार्य करता है। तो उस व्यवहार का जो मूल गुण है जिसको हम ज्ञान कहते हैं, तो इस तरह से ज्ञानात्मक रूप जो सभी व्यवहार का जो हेतु कारण उसी का नाम है बुद्धि। तो जो सभी प्राणियों के व्यवहारों के प्रति कारण हो, अर्थात जिस गुण के सहारे सभी प्राणियों की सारी जीवन चेष्टाएं संपन्न होती है, उस गुण को बुद्धि या ज्ञान कहते हैं।
अब इस बुद्धि के ज्ञान में बुद्धि शब्द के प्रयोग में भी कुछ लोगों का अपना कुछ भिन्न व्याख्या कर लेते हैं। कहते हैं कि बुध्यते अनेन इति बुद्धि, जिसके द्वारा जाना जाए उसे बुद्धि कहते हैं। तो इस तरह की व्युत्पत्ति करके कुछ लोग अंतःकरण को बुद्धि कहते हैं, लेकिन इस तरह की व्युत्पत्ति से गृहीत जो अंतःकरण रूप जो बुद्धि है वो यहां तात्पर्य नहीं है। यहां बुद्धि का मतलब केवल है ज्ञान, इसीलिए यहां वह विवक्षित नहीं होने के कारण यहां उसका ग्रहण नहीं है, क्योंकि अंतःकरण जो है वो द्रव्य है, गुण नहीं है, और हम यहां गुण के रूप में गिना रहे हैं। इसीलिए यहां बोधो बुद्धि ही, ज्ञानमेव बुद्धि ही, ये बुद्धि का स्वरूप हमको लेना पड़ेगा। ये बुद्धि गृहीत है, न कि बुध्यते अनेनिति बुद्धि ही अंतःकरणम, ये अंतःकरण रूप बुद्धि यहां इस शास्त्र में गृहीत नहीं है। तो इस तरह से यह जो बुद्धि होती है ये दो प्रकार की होती है, अर्थात यह जो ज्ञान है ये दो प्रकार के होते हैं। एक स्मृत्यात्मक, स्मृति रूप, स्मरण रूप में, और एक अनुभव रूप में। तो अनुभव और स्मृति के रूप में ये बुद्धि दो प्रकार की कही गई है। तो अनुभव वह ज्ञान होता है जो संस्कार के द्वारा स्मरण ज्ञान को उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं अनुभव। अनुभव ज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द बोध के रूप में चार प्रकार से होते हैं। तो अनुभव वह है जो संस्कार के द्वारा स्मरण ज्ञान को उत्पन्न करता है। इसका मतलब स्मृति क्या है, स्मरण क्या चीज है, उसको समझना पड़ेगा। तो स्मृति वह ज्ञान है जो ज्ञान आंख आदि बाह्य इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि वह भावनात्मक संस्कार से उत्पन्न होता है। इसको यूं समझिए कि प्रथम बार जब हम किसी को देखते हैं नेत्र के द्वारा, तो अयम देवदत्तः, अयम ब्राह्मणः, अयम छात्रः इत्याकारक जो प्रथम ज्ञान होता है नेत्र के द्वारा, वह संस्कार जन्य, वो क्या है कि स्मरण ज्ञान को उत्पन्न कराता है, कराने वाला प्रथम ज्ञान है, उसको अनुभव कहते हैं। लेकिन आपने जो जिस व्यक्ति को अभी ज्ञान कर लिया, वर्षों के बाद कदाचित वह व्यक्ति दूसरे जगह दिख गया, तो उसको देख करके जो अभी ये ज्ञान हुआ है, ये ज्ञान प्रथम की तरह बाह्य इंद्रिय के द्वारा होने वाला ज्ञान नहीं है। अर्थात अयम देवदत्तः यो ही पाटलिपुत्रे मया दृष्टः, ये वही देवदत्त है जिसको मैंने पटना में देखा था। तो यह पटना वाला जो है, तो पटना वाले का ज्ञान जो है वह स्मरण होता है। तो यह जो स्मरणात्मक ज्ञान है वो बाह्य इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, बल्कि पूर्व में जो देखा गया था उसका संस्कार वशात ये ज्ञान हो रहा है। इसी तरह से संस्कार से जो उत्पन्न ज्ञान है वह तो है स्मृति, और प्रत्यक्ष इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे हम कहते हैं अनुभव। तो स्मृति से भिन्न वह ज्ञान जो अनुभवात्मक ज्ञान होता है, वह तो स्मृति से भिन्न जितने भी ज्ञान होते हैं सारे अनुभव होते हैं। और अनुभवात्मक ज्ञान जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसे हम यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव कहते हैं। अर्थात यथार्थ और अयथार्थ के रूप में ये दो प्रकार के होते हैं। तो यथार्थ ज्ञान चीज क्या है, जो वस्तु जिस रूप में है उसको उसी रूप में समझना, ये यथार्थ अनुभव है। सुक्ति को सुक्ति रूप में समझना, सीपी को सीपी समझना, रस्सी को रस्सी समझना, रजत को रजत समझना, ये यथार्थ ज्ञान है। लेकिन जो वस्तु जिस रूप में नहीं है उसको किसी कारण विशेष के चलते दूसरे रूप में समझना, यह है अयथार्थक ज्ञान। तो अयथार्थक ज्ञान रस्सी को सांप समझ लेना, रजत को सीपी को रजत समझ लेना, ये अयथार्थक ज्ञान है। तो इस तरह से अनुभवात्मक ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक यथार्थानुभव और एक अयथार्थ अनुभव। तो तत्प्रकार को
अनुभवः तद्वती तत्प्रकार को अनुभवः यथार्थ, उसमें रहने वाला जो धर्म विशेष है उसी के रूप में उस वस्तु को समझना, ये यथार्थक ज्ञान है। और इसी को हम प्रमा बोलते हैं, इसी को हम प्रमा बोलते हैं। और तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थ, जिसमें जो चीज नहीं है उसको उस रूप में समझना। सर्प, रस्सी में सर्पत्व नहीं है, सर्प नहीं है, लेकिन रस्सी को सर्प समझना। तद अभाववती माने सर्पाभाववती, सर्प के रूप में उसको समझ लेना, यह अयथार्थ अनुभव है। तो इस तरह से ये यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव के भेद से अनुभव जो है ये दो प्रकार के हैं। तो संक्षेप में यह बुद्धि जो है, यह बुद्धि सभी प्राणियों के व्यवहार का हेतु कारण रूप जो गुण है वो गुण विशेष बुद्धि या ज्ञान के रूप में जाना जाता है। और ये बुद्धि दो प्रकार की होती, स्मृति और अनुभव के रूप में। स्मृति जो है वह संस्कार जन्य ज्ञान है और अनुभव जो है वह प्रत्यक्षात्मक बाह्य इंद्रिय से होने वाला ज्ञान है। अवगतम। इसके बाद आता है सुख। तो सुख क्या चीज है? सामान्य रूप से हम समझते हैं कि सर्वेशाम अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो अनुकूल अनुभव कराता है। तो ऐसा गुण विशेष जिसके चलते हमको अनुकूल अनुभव हो, तो इस तरह से अनुकूल अनुभव कराने वाला जो गुण विशेष, उसी का नाम है सुख। जिसे सभी प्राणी चाहे, अर्थात जो प्राणी को अनुकूल अनुभव करने योग्य हो, उस गुण का नाम है सुख। भारतीय जो विद्वान हैं उन मनुष्यों ने जिसकी इच्छा किसी अन्य वस्तु की इच्छा के अधीन न हो, ऐसे गुण को सुख कहते हैं। अब ये चीज एक जो है थोड़ी समझने की चीज है। क्या कहा कि अन्य वस्तु की इच्छा के अधीन न हो, जिसकी इच्छा अन्य वस्तुओं की इच्छा के अधीन न हो, वो जो गुण विशेष है वो क्या है? सुख है। अर्थात व्यक्ति पैसा चाहता है, मकान चाहता है, ये चीज मिले, ये चीज मिले, ये चीज मिले, ये चीज मिले। ये क्यों चाहता है? क्योंकि उसे सुख प्राप्त हो। तो अन्य चीजों की इच्छा से अन्य चीजों की इच्छा से सुख तो होगा, लेकिन सुख किसी इच्छा के अधीन न हो। तो अन्य इच्छा के अधीन जो ना हो, अर्थात सुख के कारण कोई चीज की प्राप्ति नहीं, अर्थात सुख प्राप्त हो इसके लिए। तो इसीलिए जो कहते हैं कि जिसकी इच्छा किसी अन्य वस्तु की इच्छा के अधीन ना हो, उसे हम गुण कहते हैं। अवगतम। तो तात्पर्य यह है कि सुख को छोड़कर संसार की किसी भी वस्तु को प्राणी इसलिए चाहते हैं कि उसे सुख हो, अतः वह सुख किसी अन्य फल का साधन नहीं है। तो जो अन्य फल का साधन नहीं हो उसे हम गुण विशेष, उस गुण विशेष का नाम है सुख। इसी तरह से दुख जो है, इसी का पलट लीजिए कि प्रतिकूल अनुभव करने योग्य जो है वैसा गुण विशेष का नाम दुख है। इसी तरह से इच्छा कहते हैं काम को, प्राप्ति, क्रोध कहते हैं दोष को, और कृति कहते हैं प्रयत्न को। तो इस तरह से सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, धर्म, द्वेष और धर्माधर्म, प्रयत्न, तो ये जो है जिसके होने पर प्राणी किसी वस्तु के लिए प्रयास करता है, उस गुण विशेष का नाम है इच्छा। अर्थात जिसके होने पर, अर्थात जिस भाव के रहने पर किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है, उस गुण विशेष का नाम है इच्छा। इसी का दूसरा नाम है काम। और जिसके रहने पर प्राणी कार्य से निवृत्त होता है, उसका नाम है द्वेष, क्रोध, जिसको क्रोध का रूप कहते हैं। तो क्रोध में एक चीज ध्यान रखना है, क्रोध में कार्य की निवृत्ति हो जाती है। कार्य की निवृत्ति होती है माने जो कार्य कर रहे हो और उसमें क्रोध आ गया तो उसको छोड़ दोगे तो दूसरा कर लोगे, तो इसीलिए उस कार्य की निवृत्ति होती है क्रोध में। तो जिसके रहने पर प्राणी के कार्य की निवृत्ति हो जाती है वह क्रोध है। तो ये क्रोध भी
एक प्रकार का द्वेष ही है। क्रोध होने पर विपरीत प्रवृत्ति होती है, अतः मूल कार्य से उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो तात्पर्य ये निकला कि द्वेष वह गुण है जिसके ज्ञान से उत्पन्न होता है और निवृत्ति का कारण माना जाता है। इसी तरह से चेष्टा, चेष्टा माने प्रयत्न, तो चेष्टा के प्रति कारणभूत जो गुण है, अर्थात किसी कार्य को के प्रवृत्ति जिसको हम कहते हैं, उस प्रवृत्ति का जो मूल कारण है उस गुण विशेष का नाम है प्रयत्न। तो प्रयत्न उस गुण को कहते हैं जो इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होता है और वो किसी चेष्टा का, क्रिया का उत्पादक होता है। इसी तरह से अगला गुण है धर्म और अधर्म, तो जिसको हम अदृष्ट भी कह लेते हैं। तो वेद विहित या विहित जन्य जो कर्म है, वो कर्मजन्य जो फल है उसी का नाम है धर्म। अर्थात शास्त्र जिस कार्य को करने के लिए कहता है उस कार्य से प्राप्त जो फल है वही धर्म विशेष के नाम से जाना जाता है, और शास्त्र जिसका निषेध करता है तद कर्मजन्य जो फल है उसी का नाम क्या है, अधर्म। तो शास्त्रोपदिष्ट क्रिया से उत्पन्न जो गुण उसका नाम धर्म, और शास्त्र निषिद्ध कर्म से जो उत्पन्न गुण है उसी का नाम है अधर्म। अब एक चीज ध्यान जरूर रखिएगा कि ये जो बुद्धि है, सुख है, दुख है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, ये 8 जो गुण है ये केवल आत्मा में रहने वाले गुण हैं। अवगतम। तो इस तरह से ये गुण, और अंतिम जो गुण बचा वह है संस्कार। तो संस्कार जो है ये एक विलक्षण गुण है, जिस विलक्षण गुण के कारण व्यक्ति प्रवृत्ति भी होता है और सांसारिक कार्यों की उसमें गति भी होती है। इसीलिए संस्कार एक विलक्षण गुण है जो 3 रूपों में दिखाई देता है। इसीलिए संस्कार के 3 भेद होते हैं, और वो है पहला वेग, दूसरा भावना और तीसरा स्थित स्थापक। तो संस्कारः त्रिविधः, संस्कार 3 प्रकार के, वेग रूप में, भावना रूप में और स्थित स्थापक रूप में। वेग वह संस्कार है जिसके कारण किसी वस्तु में गति होती है। तो वेग रूप जो संस्कार है उसके कारण व्यक्ति में या किसी पदार्थ में गति होती है। भावना वह संस्कार विशेष है जिसके कारण किसी विषय की स्मृति होती है या प्रत्यभिज्ञा, पहचान होती है। तो भावना एक ऐसा गुण विशेष, ऐसा संस्कार विशेष जिसके कारण विषय की स्मृति, विषय का ध्यान या उसकी पहचान की जाती है। तीसरा होता है स्थित स्थापक, तो जिसके कारण कोई पदार्थ अलग होकर के फिर जुड़ जाए। जैसे मान लीजिए हम रबड़ को खींचते हैं तो दूरी तक खींच के ले जाते हैं, लेकिन छोड़ते ही फिर वो अपनी जगह पे आ जाता है। तो इस प्रकार के जो विक्षोभ प्राप्त होने से अलग हो जाता है, लेकिन विक्षोभ के खत्म हो जाने से पुनः अपने रूप में आ जाता है, ऐसा जो संस्कार है उसे हम कहते हैं स्थित स्थापक। तो यह जो संस्कार है, यह संस्कार सभी वस्तुओं में होने के कारण ये वेग, भावना, स्थित स्थापक ये समस्त पदार्थों में होती है। और इसके चलते, इसके कारण के रूप में हम बताएंगे जब हम ईश्वर की बात करेंगे कि परमाणुओं में ईश्वर की इच्छा से जब द्वनिक तरणुक का संयोग होता है, महाभूत की उत्पत्ति होती है, तो उसी में शरीर, इंद्रिय, आत्मा इत्यादि समस्त का व्यवहार में मूल ईश्वर को माना गया है। तो उसी ईश्वर के कारण सभी पदार्थों में वेग, भावना और स्थित स्थापक के रूप में समस्त पदार्थों में ये द्रव्य होते हैं। इस तरह से हमारे वैशेषिक दर्शन में जो 7 पदार्थ हैं, उन 7 पदार्थों में द्वितीय पदार्थ के रूप में गुण कहा गया है। तो हमने आपको जानकारी के लिए गुण के बारे में सारी चीजें बताई, लेकिन इसमें जो कुछ चीजें होती है जो प्रसिद्ध है परीक्षा के लिए, जैसे बुद्धि है, संस्कार है, तो ये सब जो सारी चीजें हैं
ऐसे पर कई बार प्रश्न आ जाते हैं, तो उनको आप देखिएगा। इस तरह से हमने द्रव्य के बाद गुण नाम का जो दूसरा पदार्थ था, इसको देखा। इसी तरह से हम आगे अन्य पदार्थों की चर्चा करेंगे। तो अब जो अगला पदार्थ आएगा वो सब छोटा है, उसमें इतना समय नहीं लगेगा। तो इसके साथ साथ हम जो वैशेषिक दर्शन का एक विशेष बाद है सृष्टि के विषय में, परमाणुवाद का सिद्धांत, तो वह भी प्रश्न के रूप में आता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अभी हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। फिर दूसरी कक्षा में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।